वंदे मातरम। आप सभी दोस्तों का उत्थान विद रजत यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम लोगों ने इससे पहले 29 सेशन कंप्लीट किए हैं, आज सेशन नंबर 30 है। और जिन लोगों ने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वो जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। और ठीक है, शुरू करते हैं। पहला वर्ड है परनीशियस। क्या है पहला वर्ड? परनीशियस। तो परनीशियस मतलब होता है हानिकारक। हानिकारक। देखिए, जो मुझे लगेगा कि वर्ड इंपॉर्टेंट है उस वर्ड को हम रिपीट करते रहेंगे। तो परनीशियस, तो परनीशियस में आ रहा है परनी। परनी, इसकी ट्रिक क्या है? पन्नी। पन्नी या पॉलीथीन या पत्नी, इसकी ट्रिक दो है। तो चाहे पत्नी याद कर लो चाहे पन्नी याद कर लो। तो पन्नी जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या है? हानिकारक है। पन्नी जो हमारे स्वास्थ्य के लिए या हमारे पर्यावरण के लिए है, क्या है? हानिकारक है। मोर्डेंट। मोर्डेंट मतलब होता है चुभना, किसी बात के चुभना। चुभना, किसी बात को चुभना या तीखा लगना, है ना? तीखा, वो खाने वाला तीखा नहीं, चुभ जाना, कोई बात वगैरह, किसी को कोई बात बोल दी तो वो चीज़ तीखी लग जाए। तो मोर, मोर मतलब क्या हो जाएगा? मोर को कैसे याद करोगे? मोर, तो जो मोर होता है, ठीक, तो जो मोर है, मोर मतलब इसकी क्या है? मोर मतलब अधिक होता है, MORE, मोर। तो मोर मतलब अधिक, और डांट को तो हम जानते हैं अधिक। तो अधिक डांटे से छोटे बच्चे को बात क्या हो जाती है? कभी कभी वो चुभ जाती है। नेक्स्ट वर्ड है अपोजिट, मतलब होता है उचित। क्या होता है? उचित। अब इसको कैसे याद करेंगे? जैसे कोई प्लॉट वगैरह होता है, या प्लॉट को साइट वगैरह भी बोलते हैं ना। जैसे कभी कभी कुछ, जैसे मान लिया आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, आप दो भाई हैं, एक भाई जाके प्रॉपर्टी देखता है तो कहता ना कि साइट पे आप और साइट, आपो और साइट। तो जैसे प्लाट खरीदा तो बोलता है ना कि भैया जाके, छोटे वाले भाई से भी बोलता है ना कि आप भी साइट पर जाके देख लो कि वो उचित है या नहीं। अब हम लोगों ने एक फ्रेजल पढ़ी है, कट आउट, कट आउट फार। क्या होता है? कट आउट फार। तो आप लोग भी जाओ साइट पर देख लो कि वो जो प्लॉट खरीदा या जो साइट है वो अच्छी है या नहीं, उचित। कट आउट फार मतलब भी होता है, कट आउट फार मतलब भी होता है उचित, है ना, या और उपयुक्त। इनफेबल मतलब होता है इन अवर्णनीय, अवर्णनीय, अवर्णनीय मतलब जिसका वर्णन न किया जा सके। तो अब देखिए, इस वर्ड को दो तीन बार हम बोलेंगे। इन अफेबल, इन अफेबल, अफेबल, अफेबल में आ रहा है अफेयर, अफेयर आ रहा है, कुछ ऐसे को रिलेट कर रहे हैं, इसमें बहुत बढ़िया नहीं, लेकिन ऐसे को रिलेट कर लेंगे। अफेयर, अफेबल। तो अफेबल, तो किसी का अफेयर या प्यार मोहब्बत जो होता है वो कोई एक्सप्रेस तो कर नहीं सकता है कि आधा किलो है, 100 ग्राम है, 10 सेंटीमीटर है। तो मतलब क्या होता है? वो अफेयर जो होता है अवर्णनीय होता है। एक्सपाइनेज मतलब होता है जासूसी। तो हम लोग इसको याद कैसे करोगे? जासूसी को कैसे याद करोगे? एक्सपाइस, एक्सपाइन, एक्सपाइन, इसमें आ रहा है एक्सपाइनज। तो आई, इसमें आ रहा है आई स्पाइस, आई स्पाइस, आई स्पाइस, आई स्पाइस, आई स्पाइज। मतलब जैसे हम लोग लुका छिपी पहले खेलते थे, छोटे थे, तो उसमें क्या होता था, एक आदमी जो है सबको सर्च करता है, ढूंढता है। लुक फॉर, लुक फॉर मतलब होता है सर्च करना। अब देखिए, फ्रेजल जो रिवीजन भी करा रहे हैं ना, तो लुक फॉर मतलब होता है सर्च करना। वो क्या करता था, एक आदमी जो है सबको जासूसी करता था कि सब लोग जो चोर हैं वो कहाँ छिपे हैं, तो जासूसी करना। अपैथी, अब देखिए एक वर्ड होता है पैथी। अब पैथी मतलब होता है टू फीलिंग, फीलिंग। और इस वर्ड के जैसे एक वर्ड बनता है सिम्पैथी, एक वर्ड बनता है एपैथी। अगर सिम कहीं भी लगा होगा तो ये हमेशा टूगेदर का सेंस देता है, मतलब साथ साथ। और ए लग जाएगा तो उस वर्ड का अपोजिट मीनिंग देने लगेगा, है ना। तो इसलिए ए लग गया। और पैथी मतलब फीलिंग, तो कोई फीलिंग ना हो। फीलिंग मतलब भावना या दया, और अदया मतलब इसको कह सकते हैं उदासीन। नेक्स्ट वर्ड है प्रेडिलेक्शन, मतलब होता है झुकाव। क्या है? झुकाव। इसको याद कैसे करोगे? प्रेडिलेक्शन, प्रेडी, प्रेडी लाइक अ लेडी। तो लेडी, तो इसमें आ रहा है लेडी, लेडी मतलब फीमेल। तो जो लेडी होती है, लेडीज़, लेडीज़, लेडीज़ का झुकाव किस तरफ होता है? आभूषणों की तरफ, या ऐसे याद करो लेडी।
तो लेडीज़ की तरफ लोगों का क्या होता है, झुकाव होता है। कोई मान लिया बहुत सुंदर लेडीज़ जा रही है रास्ते पे, तो उसको जो देखने वाले लोग हैं उनकी संख्या बहुत होती है, या मतलब उनकी तरफ झुकाव हो जाता है, सुंदर लेडीज़ की तरफ ज़्यादा लोगों का झुकाव हो जाता है। डेवोट मतलब होता है क्या, भक्त। अब इसकी ट्रिक तो बहुत आसान है। तो देव आ रहा है, देव, तो देवों के क्या होते हैं, भक्त होते हैं। एक बार फटाफट रिवीजन मार लेते हैं। पढ़नी हमारे वातावरण के लिए हानिकारक है। मोर डांट, अधिक डांटने पर किसी को बात चुभ जाती है। अपोसाइड, आप भी साइड पे जाके चेक कर लो कि वो उचित है या नहीं है। इन अफेयबल आ रहा, अफेयर कैसा होता है, अवर्णीय या जिसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। एक्सपाइनेज मतलब होता है जासूसी करना। पैथी मतलब फीलिंग, और ए मतलब होता है उदासीन। प्रेडी मतलब लेडी, तो लेडीज़ की तरफ क्या होता है, जेंट्स का झुकाव होता है। देवों के क्या होते हैं, भक्त होते हैं। इफिजी मतलब होता है क्या, पुतला। इफिजी मतलब होता है पुतला। अब इसमें आ रहा है फिजी मतलब होता है फ्रिज। इसमें इफिजी में फिज आ रहा है, फ्रिज। इसकी कुछ ऐसे को रिलेट कर रहा है कि फ्रिज आ रहा है, तो फ्रिज में कोई भी चीज़ रख दोगे तो वो पुतला ही बन जाएगी, मतलब वो जम के पुतला बना देती है। तो फिजी या एक मेनन क्वीन। अच्छा, ये एक वर्ड होता है मेनन क्वीन, क्या आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना होगा। जैसे जब शोरूम वगैरह में जाते हैं तो एक मेनन क्वीन रखी रहती है, जैसे उसको बाल वाल लगा के, तो या कपड़ा वगैरह पहना के उसको क्या कर दिया जाता है, उसको मतलब खड़ा कर दिया जाता है शोरूम में, तो वो भी पुतला ही होता है, उसको मेनन क्वीन कहते हैं। डिमिनिश मतलब होता है कम करना। अब जहाँ कहीं भी मिनी आएगा वो कम करने का सेंस दे देगा, कम करना। प्लेबिसाइट मतलब होता है जनमत संग्रह। रेफरेंडम भी होता है, रेफरेंडम। तो प्लेबिसाइट मतलब जनमत संग्रह, प्लेबिसाइट मतलब जनमत संग्रह। बोलिए वहाँ पे 3 बार बोलिए, प्लेबिसाइट्स मतलब जनमत संग्रह, प्लेबिसाइट्स जनमत संग्रह। फ्रूगल मतलब होता है क्या, फोड़ देना, मतलब सॉरी कंजूस, है ना। तो आप इसको याद कैसे करोगे, मतलब फ्रूगल, गल, फोड़ गाल। तो कोई दोस्त मतलब नौकरी वगैरह पा जाता है, जॉब पा जाता है, तो आप उससे कहते हो कि मैं आपका गाल फोड़ दूंगा, फ्रूगल, आपका गाल फोड़ दूंगा अगर खर्चा नहीं करोगे, क्योंकि तुम क्या हो, कंजूस हो इसलिए मैं तुम्हारा गाल फोड़ दूंगा। पर यूज़ मतलब होता है क्या, विचार करना। अब इसको याद कैसे करोगे, पर मतलब पर, यूज़ मतलब यूज़ करना। तो आप किसी चीज़ को हर पल, हर सेकंड या हर सेकंड को, पर मतलब प्रति, यूज़ मतलब यूज़, तो प्रति सेकंड को यूज़ करने के लिए आपको विचार करना पड़ेगा कि आपका समय है जो कहाँ जा रहा है, कहाँ कंज्यूम हो रहा है। बोर्ड मतलब होता है मंडल। ईजिली वर्ड, कुछ वर्ड ये जो बहुत ईजिली वाले वर्ड हैं ये सीट में हैं, इसलिए आपको पढ़ाए जा रहे हैं। स्प्यूम मतलब होता है क्या, झाग। स्प्यूम मतलब होता है झाग। तो स्प्यूम लाइक अ परफ्यूम, तो स्प्यूम परफ्यूम। तो परफ्यूम, आजकल के जो परफ्यूम हैं उसमें झाग की मात्रा ज़्यादा आने लगी है, मतलब उसमें झाग ज़्यादा आने लगा है। रिसर्जेंस मतलब होता है पुनरुत्थान, है ना, पुनरुत्थान। तो इसमें सर्जन आ रहा है, सर्जन। तो जैसे जो डॉक्टर सर्जन वगैरह रहते हैं तो उनको आप लोग क्या देखते हो कि जैसे किसी भी अगर किसी की भी सर्जरी करती है, मान लो किसी चेहरे के, या उसको नया रूप जो देते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो चीज़ नई चीज़ ला देते हैं ना। तो इसको ऐसे याद करो, पुनरुत्थान, या इसको याद ही कर लो, ज़्यादा बढ़िया। कुछ वर्ड हैं जिनकी जो क्लू बढ़िया बन नहीं पाता, तो ज़्यादा बेहतरीन ये होता है कि उसको मैं सीट में 2-3 बार डाल के आपको रिवाइज़ करा दूंगा, याद करा दूंगा, है ना, जिसको इस तरह से स्टार लगा दिया है। तो रिसर्जेंस मतलब हो जाएगा पुनरुत्थान। डैम्प, अब ये बताओ, जैसे जो डैम्प होता है, जो बांध होता है, ये बांध है, तो बांध के तरफ मान लिया इस तरफ जो पानी भरा है, तो ये बांध क्या रहेगा, सूखा तो रहेगा नहीं, मतलब नम रहेगा, तो इसको हो जाएगा नम या गीला, है ना। तो एक बार फटाफट इसको कोई रिवीजन कर लेते हैं। तो फिज में कोई भी चीज़ रखोगे वो पुतला बन जाएगी, मतलब वो पुतला बन जाएगी। डिमिनिश मतलब मिनी मतलब कम करना, और फ्रूगल, फोड़ दोगे गाल किसका, कंजूस का। पर मिनट यूज़ करने के लिए आपको विचार करना पड़ेगा। मल्च यू थिंक पॉन्डर के साथ ओवर लगता है। बोर्ड मतलब होता ही है मंडल। स्प्यूम मतलब होता है झाग, स्प्यूम मतलब झाग।
रिसर्जेंस मतलब होता है, रिसर्जेंस मतलब होता है क्या, पुनरुत्थान, सर्जरी करके चेहरे के उत्थान किया जाता है या पुनरुत्थान किया जाता है। देखो इस वर्ड को याद कर लो या तो फिर मतलब चाहे इसे याद कर लो। तो रिसर्जेंस 3 बार बोलो, रिसर्जेंस उत्थान, रिसर्जेंस पुनरुत्थान, रिसर्जेंस पुनरुत्थान। डैम्प मतलब होता है गीला कर देता। अब जो वर्ड जिसे नए लग रहे हैं उनको मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको को। इफीजी, इनअफेबल, अवर्णी, इनअफेबल, अफेयर कैसा होता, अवर्णी होता है। और आपका दूसरा वर्ड है कौन सा, प्लेबिसाइड्स, प्लेबिसाइड मतलब जनमत संग्रह, प्लेबिसाइड जनमत संग्रह। और एक वर्ड है आपका रिसर्जेंस, रिसर्जेंस मतलब होता है पुनरुत्थान। ठीक, चलो कुछ वर्ड और बढ़ाते हैं आगे। नेक्स्ट वर्ड है आपका 18 नंबर, साइनुअस। 19 नंबर है आपका इरोनियस। और 20 नंबर वर्ड है आपका इंटरफ्रेंस, इंटरफ्रेंस। ठीक, कटिन बटिन होता है। पीवी देख लो, फ्रेजल वर्ब, फॉल फ्लैट। दूसरा वर्ड है आपका फील लाइक, फील लाइक। तीसरा वर्ड है फॉल फ्लैट, फॉल आउट। चौथा वर्ड है आपका फ्लाई ओपन। और पांचवा वर्ड है आपका फॉलो अप। अब देखिए साइनुअस, इसका मतलब मींडर भी होता है। मींडर मतलब घुमावदार, मींडर मतलब होता है घुमावदार। तो साइन जो होती है वो कैसी होती है, हमारी घुमावदार होती है। तो साइन, साइन जो होती है हमारी कैसी होती है, घुमावदार होती है। नेक्स्ट वर्ड है इररनियस, मतलब होता है त्रुटिपूर्ण, त्रुटिपूर्ण, है ना। इरर, जो इरर होती है वो कैसी होती है, त्रुटिपूर्ण होती है। जो इरर होती है वो तो त्रुटिपूर्ण होती है। इंटरफ्रेंस, हमने इससे पहले वर्ड पढ़ा है कटिन, कटिन और बटिन, है ना, बटिन। और इन दोनों फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है हस्तक्षेप करना। इंटरफ्रेंस, इंटरफ्रेंस विद होता है किसी चीज, किसी व्यक्ति के साथ अगर हस्तक्षेप होता है तो इसका, हाँ इंटरफ्रेंस तो आपको याद ही हो जाएगा, इंटरफेयर करना। तो ये हो जाएगा आपका हस्तक्षेप। फॉल फ्लैट मतलब होता है फ्लैट से अगर आप गिरोगे तो ज़रूरी नहीं अगला आदमी आपसे प्रभावित हो जाए। तो इसका मतलब होता है नॉट इम्प्रेस, नो इम्प्रेस, नो बडी। तो या प्रभावित ना कर पाना, हिंदी क्या है, प्रभावित ना कर पाना। फील लाइक मतलब होता है बहुत पसंद करना, फील लाइक मतलब बहुत पसंद करना, बहुत पसंद करना। ये फ्रेजल वर्ब याद इतनी आसानी से नहीं होती है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि रेगुलर क्लास लीजिए और रेगुलर इसको रिवीजन करिए। फील मतलब अच्छा, फील मतलब फील करना, महसूस करना। लाइक मतलब अच्छा, तो अच्छा महसूस करना। अच्छा कब महसूस करते हो, जब आप किसी को बहुत पसंद करते हो। फॉल आउट मतलब झगड़ा करना, झगड़ा करना। फॉल आउट मतलब झगड़ा करना। तो फॉल मतलब होता है गिरना, आउट मतलब बाहर। आप जैसे कभी कोचिंग वगैरह का अगर सीन याद हो तो आप लोग देखिए, जो जो छोटा सा दरवाज़ा रहता है और उसके बाहर जब बहुत सारे लोग निकलते रहते हैं तो उसमें क्या होता है, कोई आदमी पीछे से धक्का दे देता है। तो फॉल मतलब गिर जाते हैं, आउट मतलब बाहर। तो दरवाजे के उस तरफ अगर गिरोगे तो क्या होगा, जो आदमी धक्का दिए रहता है उससे क्या हो जाएगा, आपका झगड़ा हो जाएगा। तो फॉल आउट मतलब होता है झगड़ा करना। फ्लाई ओपन मतलब होता है खुल कर उड़ना या स्वतंत्र, खुल कर उड़ना नॉर्मल वर्ड है। फॉलो मतलब होता है पीछा करना। और पीछा किस